हमने कब चाहा कि वो शख्स हमारा हो जाए, बस इतना दिख जाए कि आंखों का गुजारा हो जाए। हम जिसे अपने पास बैठा लें वो बिछड़ जाता है, हम जिसे अपने पास बैठा लें वो बिछड़ जाता है, तुम जिसको हाथ लगाओ वो तुम्हारा हो जाए। तो कुछ इसी अंदाज में एक बार फिर से जोरदार तरीके से हमारे चैनल एस पाठशाला पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम क्लास 9th की टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे और क्लास 9th की टॉपिक जो आपने प्रीवियस में देखा था वहां पे हमने पढ़ा था कि पेयर ऑफ लाइंस क्या होते हैं। पेयर ऑफ लाइंस में हमने पढ़ा था इंटरसेक्टिंग लाइंस और पैरेलल लाइंस के बारे में। इंटरसेक्टिंग लाइंस जो एंगल बनते हैं उनके बारे में हमने पढ़ लिया था। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पेयर ऑफ लाइंस एंड ट्रांसवर्सल के यूज से हम किस किस टाइप के एंगल्स को बनाते हैं और साथ ही साथ उनकी प्रूविंग को भी सीखेंगे कि वाई दे आर इक्वल, वाई दे फॉर्म अ को इंटीरियर एंगल, वाई देयर सम इज 180 डिग्री। तो ये सारी चीजों को आज समझेंगे और देखेंगे। तो आप हमको जो समझना है वो किसके बारे में समझना है? पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। आपने कोई पैरेलल लाइंस कैसी होती है? दो लाइंस which never intersect each other. Two lines which never intersect each other are known as parallel. तो लाइन का नाम ले लिया L और M, लाइन का नाम ले लिया L और M, और हमने क्या किया कि एक ट्रांसवर्सल का फॉर्मेशन कर लिया। क्या कर लिया? ट्रांसवर्सल का फॉर्मेशन। ट्रांसवर्सल का नाम दे दिया A। तो ट्रांसवर्सल क्या होता है? हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि ट्रांसवर्सल इज अ लाइन विच इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे क्या करेगी? इंटरसेक्ट करेगी। और जब भी दो लाइन इंटरसेक्ट करती है तो हमारा क्या होता है? एंगल बनता है। तो आपने कोई जो एंगल बनना है उसका नेमिंग कर लेते हैं। तो इसको ले लेते हैं एंगल 1, इसको कहते हैं एंगल 2, इसको कहते हैं एंगल 3 और इसको कहते हैं एंगल 4। अब आते हैं बात यहाँ पे, तो इसको ले लेते हैं एंगल 5, दिस विल बी एंगल 6, दिस विल बी एंगल 7 एंड दिस विल बी एंगल 8। आपने को ये एंगल 1, एंगल 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अभी तक आपने क्या क्या पढ़ा है? तो भैया हमने जो पढ़ा है लीनियर एंगल, लीनियर पेयर पढ़ा है, वर्टिकल अपोजिट एंगल पढ़ा है, एंगल एट अ पॉइंट ऑन अ स्ट्रेट लाइन पढ़ा है और एंगल अराउंड अ पॉइंट पढ़ा है। ये सारी चीजें पढ़ी। तो जो चीजें पढ़ी उनको देखते हैं कि क्या यहाँ मिल रहा है, तो मिल रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है। उसके बाद फिर हम एंगल की बात करेंगे। तो आपने को ये, अगर हम लीनियर पेयर की बात करें, लीनियर पेयर की बात करें तो लीनियर पेयर क्या होते हैं? तो एडजेसेंट एंगल जिनका सम 180 डिग्री होता है और जो उसके नॉन पैरेलल साइड्स होते हैं दे फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन। तो आपने को ये एंगल 1 और 2 ये कैसे हो जाएंगे? तो लीनियर पेयर। तो इनका सम किसके इक्वल हो जाएगा? 180 डिग्री के, 180 डिग्री के। सेम एज इट इज 2 और 4, क्योंकि ये लाइन ए पे है तो 1 और 4 भी क्या बनाएगा? लीनियर पेयर बनाएगा। आपने कहा ये भी लीनियर पेयर बनाएगा। 4 और 3 ये भी लाइन एल पे है तो एंगल 3 और 4 भी क्या बनाएंगे? लीनियर पेयर बनाएंगे। और 2 और 3 की बात करें, 2 और 3, तो आपने कभी दिस विल आल्सो फॉर्म अ लीनियर पेयर बिकॉज दे आर ऑन द लाइन ए, लाइन ए पे। सेम एज इट इज जब हम यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे भी सेम क्या होगा? वो सारे कंडीशन फुलफिल होंगे। आपने कहा बिल्कुल एकदम सही जवाब, फुलफिल होंगे। अगर हम बात करें एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन एट अ पॉइंट, तो आपने कभी इस पॉइंट पे बात करें तो सेम एज इट इज लीनियर पेयर का हो जाएगा, तो उसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर हम एंगल्स, सम ऑफ एंगल्स अराउंड अ पॉइंट की बात करें, अराउंड अ पॉइंट, किसी पॉइंट के अराउंड जितने भी एंगल्स होंगे उनका सम। तो आपने को ये इस पॉइंट की अगर बात करें, इस पॉइंट के चारों तरफ कितने एंगल्स? तो आपने को ये 1 2 3 4, और इन सभी एंगल के सम की अगर हम बात करें, इन सभी एंगल के सम की बात करें तो डेट विल बी इक्वल टू 360 डिग्री। ये हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि किसी भी पॉइंट के अराउंड जो सभी एंगल होंगे उनका सम किसके इक्वल हो जाएगा? 360 डिग्री के इक्वल। सेम एज इट इज यहाँ पे भी बात होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब आपने पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, स्ट्रेट लाइन पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, और उसके बाद आपने पढ़ा था वर्टिकल अपोजिट एंगल। वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होते हैं? तो दो लाइन अगर आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो जो उनके अपोजिट एंगल होते हैं दे आर इक्वल टू ईच अदर, दैट इज 1 जो है 3 के क्या होगा? इक्वल होगा। 1 जो है 3 के इक्वल होगा और जो 2 है वो किसके इक्वल होगा? 4 के। तो आपने को ये एंगल 2 जो है एंगल 4 के इक्वल होगा। कहां से? वर्टिकल अपोजिट एंगल में। और हमने इसकी प्रूविंग भी की थी कि वर्टिकल अपोजिट एंगल क्यों आपस में इक्वल होता है। बात क्लियर है? समझ में आ गई इतनी बातें?
अब कुछ और एंगल्स की बात करेंगे, जो सेम एंगल इस पॉइंट के लिए हुआ था वही सारे एंगल इस पॉइंट के हुए। तो हमने जो नॉर्मल एंगल हमने पढ़ा था उन सारे कॉन्सेप्ट को हमने देखे। आज हम जो सीखना है वो हमको सीखना है, दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनमें किस किस टाइप के एंगल्स बनते हैं। कौन कौन से एंगल बनेगा? पहला बनता है करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल जो होता है दैट विल बी एक्सियम। एक्सियम मतलब प्रूव्ड स्टेटमेंट। एक्सियम मतलब क्या होता है? प्रूव्ड स्टेटमेंट, जिसको आपको प्रूव करने की नीड नहीं होती। जैसे सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट, ये प्रूव्ड स्टेटमेंट है, आपको इसको प्रूव करने की नीड नहीं है। तो उसी तरीके से जो करस्पॉन्डिंग एंगल होता है, एक्सियम क्या कहते हैं कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर, ये हमारा एक्सियम होता है। सेकंड, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर एंगल का जो सम होगा दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये भी क्या था? एक्सियम है। ये दो जो कंडीशन होते हैं दे आर एक्सियम्स, और इन एक्सियम्स का यूज करके हम बाकी चीजों को प्रूव करते हैं, जैसे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, उसके बाद को इंटीरियर एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल आपने पढ़ ही लिया। तो ये सारे कुछ एंगल्स हैं जिनके बारे में आज हमको पढ़ना है और समझना है। बात क्लियर है? कंफर्म? स्टार्ट करने से पहले एक लाइन कहना चाहेंगे कि तुमको लगता है कि तुम जीत गए हो मुझसे, कि तुमको लगता है कि तुम जीत गए हो मुझसे, है यही बात तो खेल दोबारा हो जाए। तो खेल दोबारा करते हैं हम, और जो दोबारा पढ़ना है उसमें आपको सबसे पहला पढ़ना है करस्पॉन्डिंग एंगल। क्या पढ़ना है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में। बात को समझिएगा खेल को दोबारा स्टार्ट करते हुए कि करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है। तो आपने कहा करस्पॉन्डिंग का मतलब होता है करस्पॉन्ड। करस्पॉन्डिंग मतलब अगर नॉर्मल लैंग्वेज में समझे तो करस्पॉन्डिंग मतलब एक के बाद वाला। करस्पॉन्डिंग मतलब कुछ ऐसा होता है कि एक के बाद लेकिन सेम साइड। तो आपने कहा करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा कि अगर आपने 1 लिया तो 1 के बगल में क्या आ गया? 2, तो ये लीनियर पेयर बना रहा है। 4 लीनियर पेयर बना रहा है। 3 वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गए, तो ये सारे एंगल खत्म। अब 1 के सेम साइड, ट्रांसवर्सल के सेम साइड की बात की जाती है, तो ये है ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल के सेम साइड। तो 1 के बाद कौन आ रहा है? तो आपने को ये 5 आ रहा है। तो जो 1 होगा दैट विल बी इक्वल टू 5, कहां से? करस्पॉन्डिंग एंगल से। किससे? करस्पॉन्डिंग एंगल। तो याद रखिएगा ट्रांसवर्सल के सेम साइड होना चाहिए। तो 1 का करस्पॉन्ड कौन कर रहा है? 5 कर रहा है। 4 के करस्पॉन्ड कौन कर रहा है? तो आपने कहा 4 के करस्पॉन्ड कौन कर रहा है? 8 कर रहा है। अब अगर हम बात करें ट्रांसवर्सल के राइट हैंड साइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड की बात हो गई, राइट हैंड साइड में बात करें तो आपने कहा अगर हम एंगल 2 लेते हैं तो एंगल 2 को कौन करस्पॉन्ड कर रहे हैं? तो एंगल 6 कर रहे हैं। एंगल 2 को कौन करस्पॉन्ड कर रहे हैं? तो एंगल 6 कर रहे हैं। और एंगल 3 को कौन करस्पॉन्ड कर रहे हैं? तो आपने कहा एंगल 3 को करस्पॉन्ड कर रहा है एंगल 7। ये कहां से हुआ? तो आपने कहा करस्पॉन्डिंग एंगल, और करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है? एक एक्सियम है। क्या है? एक्सियम। एक्सियम क्या कहते हैं कि जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे दे आर इक्वल टू ईच अदर, मतलब दे डिड नॉट नीड अ प्रूफ। इनको प्रूफ की जरूरत नहीं है, इनको प्रूफ की जरूरत नहीं। अब हम जो पढ़ेंगे उसको कहते हैं हम को इंटीरियर एंगल्स। क्या कहते हैं? को इंटीरियर एंगल्स। अब इसको समझिएगा बात को। को इंटीरियर, को इंटीरियर नाम से पता चल रहा है, को मतलब सेम, इंटीरियर मतलब अंदर। तो सेम अंदर होना चाहिए। सेम अंदर का मतलब क्या? या तो सेम साइड होंगे, क्या होंगे? सेम साइड होंगे भाई। ट्रांसवर्सल के सेम साइड वाले एंगल की बात की जाएगी। याद रखिएगा दो टाइप के एंगल होते हैं, एक होता है इंटीरियर और दूसरा होता है एक्सटीरियर। इंटीरियर मतलब ये जो दोनों पैरेलल लाइंस हैं इनके अंदर के जो एंगल्स हैं, इनके जो अंदर के एंगल्स हैं दैट मींस ये सारे एंगल, तो इसको क्या कहेंगे? इंटीरियर है तो इनको कहेंगे हम इंटीरियर एंगल्स। और जो बाहर है, ये हमारी दो लाइन है पैरेलल लाइंस, इनके जो बाहर वाले एंगल है दैट इज ये 1 और 2, 8 और 7, तो इन एंगल्स को हम क्या कहेंगे? तो इन एंगल्स को हम कहते हैं एक्सटीरियर एंगल्स। क्या कहते हैं? एक्सटीरियर एंगल्स। तो इनको हम कहते हैं एक्सटीरियर एंगल्स। और जो अंदर वाले हैं इनको हम कहते हैं इंटीरियर एंगल्स। क्या कहते हैं? इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ पे किसकी बात की जा रही? को इंटीरियर एंगल्स की। को मतलब सेम, इंटीरियर मतलब अंदर, तो सेम साइड वाले जो इंटीरियर एंगल है उनकी बात की जाएगी। तो आपके पास सेम साइड की अगर इंटीरियर एंगल की बात की है तो 3 और 6 होगा, 3 और 6 होगा। अब इनके बीच में रिलेशन देखते हैं। तो आपने कभी 2 और 3 की अगर हम बात करें, एंगल 2 और एंगल 3 ये कैसा है? तो आपने कभी अभी आपने बताया कि लीनियर पेयर है और दिख भी रहा है कि एक लाइन पे है, तो दोनों कैसे होंगे? लीनियर पेयर। बट वी नो दैट 2 इज इक्वल टू 6, 2 इज इक्वल टू 6 कहां से? करस्पॉन्डिंग एंगल से। दैट मींस 2 कैन बी रिप्लेस्ड बाय, 2 कैन बी रिप्लेस्ड बाय एंगल 6, तो एंगल 6 से रिप्लेस हो गया। तो आपने कभी किसी भी को इंटीरियर में
को इंटीरियर्स जो एंगल होते हैं उनका जो सम होता है दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। किसके इक्वल हो जाएगा? 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। सेम एज इट इज अगर ट्रांसवर्सल के दूसरे साइड बात करेंगे तो आप क्या कहेंगे कि एंगल 4 प्लस एंगल 5 180 डिग्री के इक्वल होता है। आज तक से पहले आप लोगों को पता बस ये होगा कि इनका जो सम होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है, बट वाई वो हमने आज प्रूफ करके आपको दिखाया कि क्यों ये 180 डिग्री के इक्वल होता है। इनके बीच में रिलेशन 180 वाला ही क्यों होता है, इक्वल का रिलेशन क्यों नहीं होता है? बिकॉज दिस विल बी द प्रूफ। ये क्या है? आपका प्रूफ है। तो याद रखिएगा मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रूफ, बेसिक कॉन्सेप्ट, नॉट अबाउट द रट्टाफिकेशन। तो रट्टाफिकेशन को हटाइए और बेसिक कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। अब हमको जो पढ़ना है उसको पढ़ते हैं हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या है? ए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे डिनोट करते हैं? तो ए आई ए। किससे डिनोट करते हैं? ए आई ए से। अब अल्टरनेट इंटीरियर की बात करें तो समझिए, पहला बात क्या है? तो आपने मुझे इंटीरियर एंगल मतलब जो अंदर के एंगल है 3 4 5 6 सिर्फ उनकी बात की जाएगी, इसके अलावा और कोई भी एंगल नहीं आएगा। आपने कहा ये बिल्कुल एकदम सही बात। अब मानते हैं कि हमने एंगल 4 को लिया। किसको लिया? 4 को लिया। तो समझिए अल्टरनेट मतलब क्या होता है? एक के बाद। मैंने कहा जैसे अल्टरनेट नंबर्स लेने हैं, अल्टरनेट नंबर्स लेने, तो अल्टरनेट नंबर का मतलब क्या होगा? अगर आपने 1 को ले लिया तो 2 को छोड़ देंगे, 2 के बाद क्या आएगा? 3 को लिया तो 3 के बाद क्या आता है? 4 को छोड़ देंगे, 5 को लेंगे, क्योंकि अल्टरनेट ले रहे हैं ना। जैसे मैंने कहा अल्टरनेट स्टूडेंट्स खड़े हो जाओ, तो पहला खड़ा होगा, बीच वाला को छोड़ेंगे, फिर तीसरा खड़ा होगा, फिर चौथा को छोड़कर पांचवा खड़ा होगा, इस तरीके से। तो आपने ये अल्टरनेट मतलब एक के बाद। तो 4 के जस्ट बाद कौन है? 5 है। बाद वाला तो हो नहीं सकता। 4 के सामने भी जस्ट बाद है तो ये भी नहीं हो सकता। तो बचा कौन? 4 के साथ 6। तो आपने कभी 4 के साथ कौन बचा? 6 बचा। कौन बचा 4 के साथ? तो आपने कभी 4 के साथ बच गया 6। हमने कहा बिल्कुल एकदम सही जवाब। अब देखते हैं इनके बीच का रिलेशन। हमको पता नहीं रिलेशन क्या है, हम डिराइव करते हैं कि इनके बीच में रिलेशन आता क्या है। आपने कहा कि भैया अगर 4 और 5 की बात करें, 4 और 5 की, तो ये तो को इंटीरियर है। अभी आपने बताया कैसे एंगल है? को इंटीरियर एंगल। तो एंगल 4 प्लस एंगल 5 को इंटीरियर है, तो इनका सम किसके इक्वल हो जाएगा? आपने कभी 180 के इक्वल हो गया। अगर 5 और 6 की बात करें तो आपने भी ये तो लीनियर पेयर बना रहे हैं। 5 और 6 क्या बना रहे हैं? लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो आपने कभी 5 और 6 क्या बना रहे हैं? लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर में भी क्या हो जाएगा? 160 डिग्री, 180 डिग्री। ये लीनियर पेयर हो गया, ये क्या हो गया? को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल। आपने कभी आरएचएस क्या है? दोनों के इक्वल है। एंगल 4 प्लस 5 इज ऑल्सो इक्वल टू 180, 5 प्लस 6 इज ऑल्सो इक्वल टू 180 डिग्री। तो अगर आरएचएस इक्वल है तो इनका एलएचएस भी आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। तो आपने कोई एंगल 5 और एंगल 5 दोनों सेम था तो कैंसिल आउट हो गया। तो दिस विल इंप्लाइज कि एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। तो हमको रिलेशन पता नहीं था। देखिए रिलेशन हमको नहीं पता, हमने कहा कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन से होंगे? तो 4 और 6 होंगे। ये कैसे होंगे? तो हमने रिलेशन को डिराइव कर लिया कि दे आर इक्वल टू ईच अदर, दे आर इक्वल टू ईच अदर। सिमिलरली आप कह सकते हैं कि सिमिलरली एंगल 3 किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल 5 के। कहां से? तो आपने कहा भैया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। कहां से इक्वल हो जाएगा? तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। बात क्लियर है यहां तक कि सारे कॉन्सेप्ट्स होप्स हो कि आपको बिल्कुल एकदम सही से समझ में आ गया। अब इसके बाद जो एंगल पढ़ना उसको हम कहते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। इंटीरियर पढ़ा, अब एक्सटीरियर एंगल को पढ़ेंगे। तो इसको हटाया था पहले, इसको हटाते हैं, ठीक है। और ये इंटीरियर के जगह पे एक्सटीरियर कर लेंगे और आई के जगह पे ई को कर लेंगे। तो आपने कहा भैया अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल और आई के जगह पे क्या लगा दिया? ई। कौन सा हो गया? अल्टरनेट एक्सटीरियर। भैया नाम क्या है? एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर मतलब क्या होगा? दोनों पैरेलल लाइंस के बाहर का एंगल। तो पैरेलल लाइंस के बाहर कौन है? 1 2 8 7, 1 2 8 और 7। चलिए अगर आपने 1 को पकड़ा तो आपने वही 2 तो हमारे बगल का एंगल होगा नहीं, और ये सेम साइड है तो खत्म। तो बचा कौन? 1 और 7 बचा। आपने कहा हमारे पास बच गया एंगल 1 एंड एंगल 7 बच गया। एंगल 1 और क्या बच गया? एंगल 7 बच गया। अब बात को समझते हैं। आपने कहा कि भैया एंगल 3 और एंगल 5 आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। देखिए एंगल 3 और एंगल 5 आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। कहां से? तो
दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कहां से? तो 3 और 5 आपस में इक्वल होंगे क्योंकि ये दोनों क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। आपने कभी जो 3 है ये 1 के इक्वल होगा, कैसे? वर्टिकल अपोजिट एंगल से। 3 और 1 क्या है? वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो आपने कभी 3 जो है 1 के इक्वल है, दैट मींस 3 कैन बी रिप्लेस्ड बाय एंगल 1। 3 को हमने किससे रिप्लेस कर दिया? एंगल 1 से, क्योंकि दोनों क्या है? वर्टिकल अपोजिट एंगल। और अगर आप 5 की बात करें, 5 की, तो 5 को कौन रिप्लेस करेगा? एंगल 7, क्योंकि 5 और 7 भी कैसे हैं? वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो 5 और 7 अगर वर्टिकल है तो 5 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो आपने को ये एंगल 7। दैट मींस व्हाट वी गेट कि अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल आर आल्सो इक्वल टू ईच अदर। एंगल नहीं, एंगल्स लिखिएगा क्योंकि दो है ना यहाँ पे, इसलिए। तो आपने को 1 और 7 आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल। दैट मींस कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो या अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हो, इन बोथ द केस एंगल्स विल बी इक्वल टू ईच अदर। ये हमने बात समझा। तो एंगल 1 किसके इक्वल हो गया? एंगल 7। तो एंगल 1 अगर एंगल 7 के इक्वल हो गया तो सिमिलरली क्या हो जाएगा? तो आपने कहा सिमिलरली एंगल 2 जो है वो एंगल 8 के इक्वल हो जाएगा। एंगल 2 जो है किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल 8 के। कहां से? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल से। कहां से इक्वल हो जाएगा? एंगल 2 एंगल 8 के। तो आपने भैया अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल से दोनों ही एंगल आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। होप सो कि यहां तक की सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा करस्पॉन्डिंग एंगल को इंटीरियर एंगल को, उसके बाद पढ़ा हमने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो सारी चीजें क्लियर हो चुकी है। अब हमको दो चीजें पढ़नी है ट्रायंगल से रिलेटेड, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और उसके बाद उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस लगाएंगे और इनसे भी रिलेटेड ढेर सारे क्वेश्चंस लगाएंगे, जिससे कि कॉन्सेप्ट एकदम हमारे माथे के अंदर बैठ जाए। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बी ऑनेस्ट, बी काइंड और बी हम्बल टू योर मदर एंड फादर। ऑलवेज रिस्पेक्ट करते रहिए अपने मदर फादर का और हमेशा उनका सेवा करते रहिए जब भी आपको मौका मिले।